हाय दोस्तों, मैं राजेश कुमार सिंह। मेरे यूट्यूब चैनल राजेश पाइपिंग गुरुज्ञान में आपका स्वागत है। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, मैं जितना वीडियो अभी कंटिन्यूअस कर रहा हूँ वो क्लाइंट इंटरव्यू से रिलेटेड है। क्लाइंट इंटरव्यू में जब आप जाते हैं क्लाइंट के पास तो क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है और पूछा भी है, तो उसके बारे में हमने वीडियो बनाया है। तो आप दोस्तों इस जितने भी वीडियो हैं क्लाइंट इंटरव्यू के और रोलिंग के, ये दोनों चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। यदि आप दोनों चीज़ आपको नहीं मालूम तो आप इंटरव्यू फेस नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों थोड़ा सा काम सीख करके और थोड़ा सा ये नॉलेज लेकर के आप क्लाइंट का सामना कर सकते हैं। तो आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस भाग में क्लाइंट इंटरव्यू के क्वेश्चन। हाय दोस्तों, आज के हमारा जो वीडियो है क्लाइंट इंटरव्यू पार्ट 5, इसमें हम आपको क्वेश्चन करने वाले हैं, एक क्लाइंट द्वारा पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन होते हैं आपको ध्यान देने वाली चीज़ होती है। आप इसको बिल्कुल नॉर्मली करते लीजिए। तो इसको चलिए शुरू करते हैं आज का इस टॉपिक में। पहला क्वेश्चन है, कुछ फिटिंग्स के नाम बताइए। ठीक है, फिटिंग्स का नाम बताइए। ठीक है, जब फिटिंग्स का नाम बताएगा तो आप पाइप के साथ में क्या क्या आप फिटअप करते हैं। तो सबसे पहला चीज़ होता है फ्लांज। ठीक है, इसके बाद होता है आपका एल्बो। ओके, इसके बाद होता है टी। ठीक है, इसके बाद होता है रेड्यूसर। इसके बाद होता है ओलेट। ठीक है, तो ये सब जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो पाइप के साथ में फिटअप किए जाते हैं। ठीक है, तो आपको यही बताना है, 5-6 आप बता दीजिए, उतना बहुत है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो होने वाला है वो है यदि इधर से एक आरटीजे फ्लांज है, ठीक है, आरटीजे फ्लांज है और इधर से एक वेल्ड में फ्लांज आ रहा है, ये दोनों को ज्वाइन करना है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये आरटीजे है और ये वेल्डनेक है। तो इन दोनों का गैस्केट अलग अलग से होता है, तो फिर ज्वाइंट कैसे होगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका जवाब होगा यहाँ पे, एक यहाँ पे डमरू पीस लगाते हैं जिसमें एक तरफ आरटीजे और एक तरफ सिलिकॉन ये वेल्डनेक फ्लांज लगाते हैं, लगा करके ज्वाइंट करते हैं। ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं होता, बोलेंगे एक डमी पीस बनाएंगे या डमरू पीस बनाएंगे जिसमें एक तरफ आरटीजे रहेगा और दूसरी तरफ वेल्डनेक फ्लांज रहेगा। ठीक है, तो आप आसानी से इसको ज्वाइंट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, इस तरह से तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो होता है कि कुछ वाल का नाम पूछ सकता है। ठीक है, तो कुछ वाल का नाम पूछ सकता है तो आपको बताना है गेट वाल, ग्लोब वाल, वाल वाल, एनआरवी, कंट्रोल वाल, पीएसबी, प्रेशर सेफ्टी वाल। ठीक है, इसके बाद बटरफ्लाई, बटरफ्लाई,
इसके बाद डायफ्राम, इसके बाद है नीडल वाल्व, इसके बाद से पिस्टन वाल्व, इसके बाद से आपका 3 वे वाल्व, इसके बाद से 4 वे वाल्व। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे वाल्व होते हैं। आप इसमें से 5-6 वाल्व का नाम बताते। हमने जितने भी वाल्व लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वाल्व मैंने इसमें आपको मेंशन करके मैंने दिखाया है। तो आप जो है ये 12 में से 6 7 8 जो भी आपको आसान लगे आप बता सकते हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, क्लाइंट पूछेगा कि गेट वाल्व और ग्लोब वाल्व में अंतर क्या होता है। ठीक है, तो पहला अब यहाँ पे आपको चित्र के थ्रू मैं समझा देता हूँ। ये गेट वाल्व है और ये ग्लोब वाल्व। ठीक है, आप देखिए। ठीक है, ये हमने इसमें बनाया। गेट वाल्व में क्या है, आप ये जो है आपका हैंडल जो है, हैंडल ऊपर आएगा। ठीक है, स्टीम वैसे ही रहेगा और ये जो बनावट जो रहेगा वो नीचे का लेवल में एक तरह होगा और इसमें एरो मार्क नहीं रहता है, एक किधर भी पोजीशन में लगा सकते हैं। ठीक इसका उल्टा ये जो है स्टीम के साथ में हैंडल घूमता है। ठीक है, दूसरा इसका इसमें एरो डायरेक्शन रहता है, जिस एरो डायरेक्शन जिधर रहेगा उधर ही इसको फ्लो करता है। और तीसरा जो ये नीचे वाला जो बनावट होता है इसको देख करके भी आसानी से हम समझ सकते हैं। तो ये होता है गेट वाल्व और ग्लोब वाल्व में अंतर। तो हमने यहाँ पे 3 तरह के डिफरेंट बताया कि दोनों में अंतर। हैंडल जो होता है इसका स्टेम वहीं पर रहता है, हैंडल ऊपर होता है, इसका स्टेम के साथ ऊपर होता है। इसमें एरो मार्क नहीं रहता है, इसमें एरो मार्क रहता है। इसका जो बेस का जो डिजाइन होता है वो सेम होता है, लेवल में होता है, लेकिन इसका उभरा हुआ होता है। ठीक है, ये होता है। अगला क्वेश्चन जो हमारा है 5वां, आप क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। एक एक वीडियो में एक एक जो चीज़ होता है इम्पोर्टेंट होता है। क्लाइंट पूछता है कि रेड्यूसर जो है वो कितने प्रकार का होता है। ठीक है, हाउ मेनी टाइप रेड्यूसर। तो आपको बताना है कि रेड्यूसर 2 तरह का होता है। एक होता है कंसेंट्रिक, ठीक है, और दूसरा होता है एनसेंट्रिक। ठीक है, हमने वीडियो में हमने डाल रखे हैं कंसेंट्रिक और एनसेंट्रिक। तो जो ये आपका जो है ये दोनों का सेंटर सेम होता है और एनसेंट्रिक में जो ये सेंटर जो होता है वो सेम नहीं होता है। ठीक है, ये देखिए ये सेंटर बनेगा तो इसका सेंटर यहाँ होता है। ठीक है, तो कंसेंट्रिक और एनसेंट्रिक। क्लाइंट का अगला क्वेश्चन है कि आप पंप के बारे में क्या जानते हैं, कौन से पंप, यदि पंप कोई है वहाँ पे रिसेप्शन में क्या लगता है और डिस्चार्ज में क्या लगता है। ठीक है, तो आपको बताना है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए ये हमारा एक पंप है। ठीक है,
है। तो ये पंप है, तो ये जो है हमारा सेक्शन है जिससे सप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या प्रयोग किए, एनसेंट्रिक, और ये जो है हमारा डिस्चार्ज लाइन है। ठीक है, इसमें कौन सा प्रयोग किए, ये कंसेंट्रिक। ठीक है, तो इस तरह से आप आसानी से समझ सकते हैं कि पंप में सेक्शन लगता है, सेक्शन एरिया में एनसेंट्रिक क्यों लगाया जाता है, एनसेंट्रिक इसलिए लगाया जाता है कि पंप में प्रेशर न आए और यहाँ पे कोई भी मटेरियल आता है तो यहाँ पे इकट्ठा होता है, इकट्ठा होकर के इच्छानुसार यहाँ पे जाता है। ठीक है, और यहाँ पर फ्लो की बात करें तो फ्लो में कोई लिमिट नहीं है, कितना भी स्पीड से तो पंप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज आपको नहीं होना है। सेक्शन में एसेंट्रिक, ठीक है, और डिस्चार्ज में जो होता है कंसेंट्रिक। ठीक है, ये नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन होने वाला है कि आप क्या क्या फिटिंग्स का आप फैब्रिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, क्या क्या फिटिंग्स का आप फैब्रिकेशन कर सकते हैं, तो आपको बताना है कि मैं पाइप बना सकता हूँ, मैं माइटर बना सकता हूँ, मैं रेड्यूसर बना सकता हूँ, मैं टी बना सकता हूँ, मैं सपोर्ट बना सकता हूँ। ठीक है, सुबह से मैं लेटरल, ठीक है, ट्रूनियन, ठीक है, मैं बना सकता हूँ। ठीक है, तो आप इस तरह का आपका क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में आठवां क्वेश्चन है, उसमें क्लाइंट क्या पूछ सकता है, आपसे पूछ दिया कि कंसेंट्रिक और इंसेंट्रिक में क्या अंतर है, व्हाट डिफरेंट ऑफ कंसेंट्रिक एंड इंसेंट्रिक रेड्यूसर। ठीक है, तो आपका जवाब होगा, पहला आप क्या जवाब देंगे कि कंसेंट्रिक जो होता है डिस्चार्ज में प्रयोग करेंगे। ठीक है, और इंसेंट्रिक को सेक्शन में इंसर्ट करते हैं। दूसरा आपका जवाब देना है कि कंसेंट्रिक जो रेड्यूसर होता है वो हमेशा एक बराबर रेड्यूस होता है। ठीक है, जबकि एसेंट्रिक जो होता है इसका 3 हिस्सा झुका रहता है और एक ही हिस्सा फ्लैट रहता है। ठीक है, तीसरा जवाब देना है कि कंसेंट्रिक रेड्यूसर का जो है सेंटर जो होता है एक पैरेलल में होता है, लेकिन एसेंट्रिक रेड्यूसर में जो होगा, ठीक है, वो एक पैरेलल में नहीं होता है। ठीक है, वो सेंटर जो होता है डिफरेंट हो, इसका सेंटर इसे करें ये इधर पहुंच गया, इसका इधर, यानी अंतर होता है। ठीक है, तो आपको ये 3 अंतर बताना है कंसेंट्रिक और एसेंट्रिक रेड्यूसर का। ठीक है, हमारा 9वां क्वेश्चन जो होने वाला है वो है कि रेड्यूसर, ठीक है, रेड्यूसर जो होता है, ठीक
ठीक है, या कंसेंट्रिक हो या एसेंट्रिक हो, ये कहाँ क्यों लगाया जाता है। ठीक है, तो इसका जवाब होता है कि रेड्यूसर का काम होता है प्रेशर को, ठीक है, तोड़ना। ठीक है, तो तोड़ने का जो काम होता है वो रेड्यूसर करता है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो है कि रेड्यूसर का प्रयोग क्या क्यों किया जाता है, तो आपका जवाब होगा कि रेड्यूसर का प्रयोग प्रेशर को कम करने के लिए और तोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 10वां हमारा, NRV, नॉन रिटर्न वार्ड। ठीक है, तो इसको दूसरी भाषा में क्या कहते करेंगे, इसका एक और नाम होता है, वो बताना है आपको। तो आपको बताना है चेक वाल। ठीक है, चेक वाल को ही NRV कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, PSV और PRV। ठीक है, ये दोनों में क्या अंतर है। प्रेशर सेफ्टी वाल्व, ठीक है, ये हो गया प्रेशर रिलीफ वाल्व। ठीक है, अंतर देखिए, चीज़ एक ही है, बनावट में भी डिफरेंट होता है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आप वाल्व का जो डिटेल देखेंगे तो उसमें हमने PSV और PRV दोनों दिखाया हुआ है, आप उसमें देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो है PSV जो होता है, एक लिमिट प्रेशर होने के बाद से वो ऑटोमेटिक फ्लो हो जाता है। लेकिन ये PRV जो होता है उसमें एक सेटिंग होता है, उसको सेट किया जाता है। जो वो यदि मान लीजिए उसको सेट कर दिया गया 30 बार पे, तो 30 बार जैसे होगा वैसे फ्लो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये 31 भी हो सकता है, ठीक है, और 29 पर भी फ्लो हो जाएगा। इसका कोई मीटर नहीं है, ये जैसे प्रेशर दिखेगा अपने हिसाब से ये रिलीज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे सेटिंग के अनुसार जितना सेटिंग किया जाता है उतना प्रेशर आने के बाद ही वो फ्लो करेगा। ठीक है, तो ये अंतर होता है PSV और PRV। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन होता है कि PSV कहाँ पे लगाया जाता है। ठीक है, कहाँ लगाया जाता है, तो ये PSV जो होता है ज़्यादातर आप देखेंगे टैंक के ऊपर या प्लांट के ऊपरी हिस्सा पर, ठीक है, लगाया जाता है। तो टैंक के ऊपर लगाया जाता है ताकि टैंक में जब गैस बनता है, प्रेशर बनता है, तो इसके द्वारा इसको लगाने से प्रेशर रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो इसका जवाब ये होता है कि PSV कहाँ लगाया जाता है, तो इसका आंसर आप बताएंगे कि टैंक के ऊपर या लाइन के सबसे ऊपर हिस्से में जिधर तक पंपों का लाइन आता हो, ठीक है, उसको प्रेशर को रिलीज करने के लिए जो होता है प्रेशर सेफ्टी वाल्व का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो जो क्लाइंट इंटरव्यू पार्ट 5 में हमने 12 क्वेश्चन बताया, आपने उसको अच्छे से समझ लिया होगा। यदि आप किसी क्वेश्चन पे आपको डाउट महसूस होता है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डालें, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आप क्लाइंट इंटरव्यू पार्ट 6 में आपको कुछ और नया कुछ दिखाने वाला हूँ, तो आप देखिए उसको। तो आज का वीडियो बस इतना ही।